एचपी न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा। एचपी न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले में सिख समाज के लोगों की घर वापसी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सुपेला स्थित गुरुद्वारा में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले सिख धर्म से अलग होकर दूसरे धर्म को अपनाने वाले समाज के लोगों ने पुनः अपने मूल धर्म में लौटने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में सर्व समाज कल्याण समिति और सिख यूथ सेवा समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने सभी की विधिवत सिख धर्म में वापसी कराई। सभा में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे और इस घर वापसी कार्यक्रम को सामाजिक एकता और परंपराओं से जुड़ाव का प्रतीक बताया गया। भिलाई स्थित प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में 23 से 27 फरवरी तक आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय पुलिस कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 437 प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें 285 पुरुष और 152 महिला खिलाड़ी है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है और इतने प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी राज्य को मिली है। दुर्ग स्थित शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पटनाकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम का विषय था लैंगिक समानता के राजदूत के रूप में संकाय सदस्यों का उन्नयन। मुख्य अतिथि पद्मश्री शमशाद बेगम ने महिलाओं के सम्मान और समान अधिकारों पर जोर दिया। प्राचार्य डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव ने कहा कि लैंगिक समानता की शुरुआत घर से होनी चाहिए। इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को जेंडर एम्बेसडर के रूप में तैयार किया गया ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। दुर्ग जिले में जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला छावनी थाना क्षेत्र के ग्राम जांजगीरी का है। आरोपी जगदीप उर्फ करण सिंह ने जमीन को अपनी बताकर बेचने का सौदा किया। रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिलाकर आरोपी ने अलग अलग किस्तों में कुल 13 लाख रुपए ले लिए, लेकिन जब पीड़ित रजिस्ट्री के लिए पहुंचा तो पता चला कि जमीन पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज है। शिकायत के बाद पुलिस ने दस्तावेजों की जांच, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन का मामला अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में तूल पकड़ चुका है। भिलाई में भाजपा महिला मोर्चा ने सुपेला घड़ी चौक पर कांग्रेस और राहुल गांधी का पुतला फूका और सार्वजनिक माफी की मांग की। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा नेताओं ने कहा कि एआई समिट जैसे वैश्विक मंच देश की तकनीकी क्षमता दिखाने का अवसर था, जिसे राजनीतिक विरोध के जरिए विवादित किया गया। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जिसकी थीम संकल्प रखी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, रोजगार और अंत्योदय पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप तैयार इस बजट में 5 मुख्यमंत्री मिशन, अधोसंरचना, एआई, पर्यटन विकास, स्टार्टअप और खेल उत्कर्ष मिशन की घोषणा की गई है, जो प्रदेश को नई रफ्तार देंगे। अब देखना होगा कि संकल्प कितना असरदार साबित होता है। जगदलपुर कलेक्टर आकाश छिकाराक ने शहर के प्रमुख मैदानों, बाजारों, पुस्तकालय और तालाबों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने और युवाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। लाइब्रेरी में छात्रों से संवाद कर उनकी जरूरतों को समझा गया। बाजारों में स्वच्छता और यातायात प्रबंधक को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। वहीं जल स्रोतों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देने की बात कही गई। प्रशासन का संदेश साफ है: बेहतर सुविधा, स्वच्छ शहर और सशक्त युवा। कबीरधाम जिला की चिल्फी थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए 9 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है। इस खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्करों ने नागालैंड पासिंग कंटेनर में गुप्त चैम्बर बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उनकी चालाकी नाकाम हो गई। आरोपी आयाज खान, जो राजस्थान के भरतपुर का निवासी है, को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बताया जा रहा है कि यह खेप ओडिशा से राजस्थान ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस अब इस अंतरराज्यीय सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। बिलासपुर के चर्चित सराफा लूटकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 17 फरवरी को महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की साजिश के तहत शहर आए थे और भाजपा पार्षद बंधु मौर्य की हत्या के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी तय हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी, हथियार और वाहन बरामद किए गए हैं। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।